मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी गंभीर बात करने वाला हूँ आपसे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्टफोन्स की सच्चाई क्या है, क्या आपको स्मार्टफोन्स हर बार बदलने चाहिए, अगर स्मार्टफोन आप बदलते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है पूरी अर्थ को। तो आपको ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपनी अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है। अगर आप पे पैसे हैं, अब अगर आप पे पैसे ज़्यादा भी हैं तो भी उस पैसे का इस दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है, अपने कई दोस्तों को देखा है, नए स्मार्टफोन आते ही वो अपने स्मार्टफोन को बदलने की फिराक में लग जाते हैं। उन पे पैसे हो या ना हो, मगर वो जो नया स्मार्टफोन है वो उसको चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रेपुटेशन है, या उनको जो अच्छाई है, जो इमेज है वो मार्केट में अच्छी जाए और ऐसा लगे कि हाँ, मैंने नया स्मार्टफोन फिर से खरीदा है और नया लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदा है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इन चीज़ों से किसी और व्यक्ति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, वो कुछ समय के लिए तो आपको एक गंभीर नज़र से देखेगा, मगर कुछ देर बाद वो भूल जाएगा। अगर आप एप्पल का फ़ोन ले लें, या सैमसंग के S20 फ़ोन ले लें, या रियलमी के जो मिडिल क्लास के फ़ोन है, या कोई सा भी जो मिड रेंज के फ़ोन है आप ले लें, फ़ोन हमेशा बात करने के लिए पर्पज से ही बनाया गया था। अब जाके जो उसमें स्मार्टफोन्स हैं उसमें आपको वीडियोस, इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं, और ये फैसिलिटीज़ हमें आबाद नहीं बर्बाद ही कर रही हैं। अगर मोस्टली देखा जाए तो इन चीज़ों का पॉजिटिवली इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर आप क्या पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने मन से पूछिए, आप अपने अंदर से पूछिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कितनी देर जो फ़ोन है उस पर इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ऐसी कई सारी, जैसे टिकटॉक, हेलो, ऐसे कई सारे ऐप हैं, आप वहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप इंडिया को देखें, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखें, जैसे अमेरिका हो गई या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, वो क्यों इतनी डेवलप हैं? वो अपने आप को काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय स्मार्टफोन में उन गतिविधियों को जो प्लेजरेबल है, जिससे आपको आनंद मिलता है, वो सारी चीज़ें करते हैं, मगर अपना जो काम है उसको प्रायोरिटी रखते हैं। तो स्मार्टफोन एक डिवाइस की तरह ही है, मगर इसका जो इस्तेमाल है, डे बाय डे कितने मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो इसका आपने कभी परिणाम सोचा है? इसका जो बैड इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट में कहाँ पड़ता है, कितना पड़ता है? आप नए नए स्मार्टफोन के पीछे तो भागते हैं, उसके पीछे, उसकी चकाचौंध के पीछे तो भागते हैं, मगर उसके पीछे की जो रियलिटी है, जो उसके नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। इससे जो हमारी अर्थ है, आप आज से 200, 250, 300 साल पहले की बात सोचें तो उस टाइम अर्थ का जो स्टेटस था, उस टाइम जो वेदर क्लाइमेट था, जो अर्थ का इन्वायरमेंट था, और आज की तुलना में कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्मार्टफोन, गूगल जैसे इंटरनेट पर मिल जाती है, मगर आप इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते। आप नए नए डिवाइसेस का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कितने गंभीर होते हैं आपके मन पे, आपकी फिजियोलॉजी पे और हमारे इन्वायरमेंट पे। अगर यही तीन चीज़ खराब हो जाए तो आपका जो भविष्य है, जो आपका वर्तमान है, वो भी बिगड़ रहा है, और भविष्य अल्टीमेटली बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 16 साल की टीनेजर ने धरना दिया था स्वीडन की पार्लियामेंट के पास। उसने अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा क्यों सोचा? आप जानते हैं जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सब प्लास्टिक या फाइबर्स के बने होते हैं। ये फाइबर्स कहाँ से उपलब्ध होते हैं, फाइबर कहाँ से आते हैं? ये सब क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल्स है, उनके ही मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं से लेके बनाया जाता है, इनके पॉलीमर तैयार किए जाते हैं, और ये प्लास्टिक आपके फ़ोन में, आपका केस हो गया, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब, ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। कंपनियां तो केवल पैसा चाहती हैं, और उस पैसे से कई कई डिज़ाइन करते हैं, बड़े बड़े एम्बेसडर, बड़े बड़े हीरोज और बड़े बड़े फंक्शन फ़ोन में डाल के इसको बेचा तो जाता है, मगर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा पड़ता है, और इससे अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होता है। इनडायरेक्टली हमें पता तो नहीं लगता, मगर हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये जितनी भी प्लास्टिक की कंपनियां हैं, ये सब कार्बन एमिशन करती हैं। ये कार्बन एमिशन क्या होता है? हमारे, आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और कई सालों से अपनी बुकों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। कई लोगों से सुना होगा, टीचर के बारे में, टीचर से सुना होगा, ये हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। ये सब मेन कारण होते हैं कार्बन एमिशन, फॉसिल फ्यूल का जलाना। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम होगी, और अल्टीमेटली जो कार्बन एमिशन का परसेंटेज है वो कम होगा। तो
ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया हो चुकी है लॉकडाउन के पीरियड में। ऐसा क्यों हुआ, आपने कभी इसके बारे में सोचा? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद है या काफ़ी कम लेवल पे काम कर रही हैं, और इससे जो कार्बन एमिशन है या नाइट्रस ऑक्साइड से या कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कम निकल रहे हैं, और इससे जो इन्वायरमेंट में इनका जो एमिशन है, इनका जो एक बोल सकते हैं घुलन, जो इनका सॉल्युबिलिटी है वो एनवायरनमेंट में कम हो रही, मतलब इनको जो ट्रांसफर है कम किया जा रहा है। तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसी समस्याएं हैं वो कम हुई हैं लॉकडाउन के पीरियड में। इस चीज़ को आपको नोटिस करना चाहिए। लॉकडाउन का एक छोटा सा प्रभाव तो इकोनॉमी और इन चीज़ों पे पड़ा ही है, मगर इसका जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा रीजनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स को ही मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ, तो स्मार्टफोन्स के आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और डे बाय डे आप हर 6 महीने में, 3 महीने में, हर महीने में नया नया स्मार्टफोन कुछ हल्की सी अपग्रेडेशन के साथ आ जाता है। ये सारे स्मार्टफोन बनते तो प्लास्टिक जैसे मेटल से ही, मटेरियल से ही है, तो इनका जो मटेरियल है, अगर आप हर बार नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कंपनी को केवल पैसे से मतलब है और किसी से नहीं। वो कुछ कंपनियां हैं जो इन्वायरमेंट को अपने सेंट्रल पॉइंट लेके सोचती है, मगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हैं। कंपनियों का जो हब है चाइना जैसी कंट्रीज, वहाँ पे जो कार्बन एमिशन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा होता है, और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग है इन चीज़ों की भी ज़्यादा होती है। तो आप कम इस्तेमाल कीजिए स्मार्टफोन्स, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, एसी और जैसी चीज़ें हैं उनका भी कम इस्तेमाल करना है। और इसी से हमारे जो लॉकडाउन के पीरियड में अभी जो इन्वायरमेंट सुधरा हुआ है उसको सुधरे रहना देना है, और भी अच्छे की तरफ ले जाना है। तो मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे मैसेज पहुँचे। स्मार्टफोन कम यूज़ करिए, एसीज कम यूज़ कीजिए, और हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाइए, अच्छा बनाइए। और लॉकडाउन में अच्छा हो चुका है तो इसको हमें बरकरार रखना है। हम स्टूडेंट, हम जैसे इंटेलेक्ट पर्सन हैं, यही इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो सबको साथ आना पड़ेगा और हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। धन्यवाद।